हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर होगा टोटल 60 मार्क्स का होगा, जिसमें सेक्शन A B C D होंगे। ठीक है, तो एक एक सेक्शन वाइज मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, जो सेक्शन ए है बच्चों, इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 12 तक आपको पढ़ने हैं और उनके सही आंसर देने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में पूछा है कि डैश गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सी गैस इवॉल्व होती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। सेकेंड है बच्चों, विच बैक्टीरियम फिक्स नाइट्रोजन इन दी सॉइल। तो कौन सा बैक्टीरियम है? वो राइजोबियम है। थर्ड है कि बाइल जूसेस स्टोर इन, किसके अंदर स्टोर होता है? गैर ब्लेडर के अंदर। फोर्थ है बच्चों की द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इजेशन कहते हैं। फिफ्थ है बच्चों, एक आयरन रोड है हैज ए 15 डिग्री सेल्सियस इस ड्रॉप इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आयरन रोड को क्या करा है? एक वाटर के अंदर डाल दिया जिसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा? जो फ्लो ऑफ टेम्परेचर होगा, हीट होगी, वो नहीं होगी ना तो आयरन से वाटर की ओर, ना वाटर से आयरन रोड की तरफ। ठीक है, कोई फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों सिक्स क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू है लाइम वाटर के आपके करते हैं पास थ्रू कराते हैं CO2 को, तो वो क्या होता है? मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। और ये होता है बच्चों किसकी फॉर्मेशन के कारण? ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट बच्चों सेवन क्वेश्चन है, व्हेन एन आयरन नीड्स इज पुट इन ब्लू कॉपर सल्फेट के अंदर रखते हैं तो द नेक्स्ट डे द सॉल्यूशन टर्न इनटू किस कलर में बदल जाता है? वो आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। एट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। में ऐसी कौन सी कंडीशन इसमें से होती है बच्चों? उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नाइन क्वेश्चन बच्चों, डैश इज नॉट ए टाइम मेजरिंग डिवाइस। कौन सा नहीं बच्चों? प्रेशर कुकर नहीं है। ठीक है, इन सबसे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई करना है सर्कुलर मोशन में से कौन सा। तो देखिए जब अर्थ क्या है, सन के अराउंड घूमते हैं तो ये आपका सर्कुलर मोशन का है। 11 क्वेश्चन बच्चों, आपको SI यूनिट बतानी है टाइम की। तो SI यूनिट क्या है टाइम की? सेकेंड होती है। 12 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर। तो कौन सी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है जो वाटर के अंदर पाई जाती है? ह्यूमन फीसिस। ठीक है, इसका बच्चों सेक्शन बी है। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लीव्स ऑफ प्लांट हैव ए टिनी पोर्स। ठीक है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर छोटे से पोर्स होते हैं, वो जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा का क्या रोल है वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर है आपका कि द स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस में, एंड बच्चों ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीफ। देखिए जो वाटर वेपर लीव्स के अंदर बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं। सेकेंड बच्चों आपके एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो होते हैं उसमें भी स्टोमेटा हेल्प करता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें चॉइस में दिया है सिम्फोसिस क्या होते हैं। आपको एक नाम लिखना है, ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो सिम्फोसिस है। तो देखिए इसका आंसर है कि सिम्फोसिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप होता है इन विच बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। जो क्या करते हैं? दूसरे के साथ अपने बेनिफिट्स को शेयर करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या करता है? फूड क्रिएट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? वो फूड क्रिएट नहीं कर सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वो क्या करेगा? उसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो ये से फूड प्रोवाइड करा देगा और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से जो रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म को, इसी को बच्चों कहते हैं सिम्फोसिस कहते हैं। और ये लाइकेन है एग्जांपल, जैसे सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी एंड फंगी में। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अच्छी तरीके से रेनी सीजन में क्यों ग्रो करता है मशरूम। तो देखिए
इसका आंसर है कि मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज द वार्म एंड मॉइस्ट एरिया उस टाइम पे उपलब्ध हो जाती है, उनको सपोर्ट करती है ग्रोथ में, फंगी की ग्रोथ में सपोर्ट करती है, विच नीड टू डंप एंड ह्यूमिड कंडीशन टू रिप्रोड्यूस, के लिए क्या है जरूरी होती है। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ की स्टेट डिफरेंस बताना है आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस। बच्चों जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं बच्चों, लेबोरेटरी के अंदर ही करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम क्लिनिक में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यूज टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज एंड यूज टू मेजर टेम्परेचर किसका, ह्यूमन बॉडी का। तो ये किसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ होता है बच्चों लेबोरेटरी में जो भी सब्सटेंस होता है, जैसे लिक्विड हो गए या कोई अदर सब्सटेंस हो गए, उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर कोई भी किंक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर किंक होता है। ठीक है, जिसमें एक बल्ब होता है जो क्या करता है, इसको प्रिवेंट किया जाता है किससे, मर्करी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए लैंड ब्रीज, क्या है। देखिए लैंड ब्रीज किसे बोलते हैं, इन एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। ठीक है, रात को क्या होती है, जो लैंड होती है, जमीन होती है, वो क्या हो जाती है सी के कंपैरिजन में ठंडी हो जाती है, और वहाँ से जब एयर जो गुजरती है लैंड से और कहाँ पर जाती है सी की तरफ, इसी को बच्चों लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, लैंड से, ठंडे लैंड से एयर जब फ्लो करती है सी की तरफ तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज, वाई। देखिए जब हम पेपर को कट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, देखिए आंसर हो चुकी कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, कोई भी फिजिकल है ना प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ पेपर है इसे केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जैसे लाइक ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्स है आपका सी सेक्शन है। सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है सी कि वेयर इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखिए ये किस में पाया जाता है, ये आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, ये आपका स्टमक। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू वे इन विच दिस एसिड हेल्प टू डाइजेशन फूड। देखिए किस में हेल्प करता है ये देखिए, तो इसमें देखते हैं हम। तो देखिए ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन दी स्टमक। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, ये स्टमक के अंदर पाया जाता है। टू वेज कौन से बच्चों, फर्स्ट है कि ये क्या करता है, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें कई सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उनको क्या करता है, ख़त्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड बच्चों क्या करता है, ये हेल्प करता है एंजाइम पेप्सिन को डाइजेस्ट करने में, जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ठीक है, चॉइस में दिया हुआ है आपका वेयर इज ए फूड डाइजेस्टिव इन ए अमीबा। देखिए जो अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। तो देखिए अमीबा के अंदर कहाँ होता है, फूड डाइजेस्टिव इनसाइड द फूड वक्कल्स के अंदर होता है अमीबा में। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका कि राइट टू फंक्शन बताने प्रेसिडोपिया के, आपको दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों जो प्रेसिडोपिया होता है वो हेल्प करता है अमीबा को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। एंड सेकंड बच्चों ये है कि ऑल्सो हेल्प इन कैप्चर को, मतलब फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 आपका वाई डू बी प्रीफर डार्क कलर क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर। देखिए जो ठंड का मौसम होता है उसमें डार्क कलर प्रीफर किया जाता है कि हमें क्या करने चाहिए, डार्क कलर पहनने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए बच्चों जो डार्क कलर होता है, डार्क कलर की क्लोथ वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट, ठीक है, सनलाइट से, एंड जो हमें क्या करता है ठंड के मौसम में गर्म करके रखता है। ठीक है,
इस वजह से हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं डार्क कलर के क्लॉथ। सेकेंड बच्चों, सपोज यू आर गिवन टू चॉइस ऑफ यूजिंग आइदर वन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट। ठीक है, आपको चॉइस दी जाती है कि एक ब्लैंकेट और टू ब्लैंकेट में से आपको चुनना है। ठीक है, मतलब एक ब्लैंकेट सिंगल दिया जाता है और बाकी के जो दो ब्लैंकेट उसको जॉइन करके दिया जाता है। तो आप कौन से वाले ब्लैंकेट को चुनेंगी और क्यों चुनेंगे? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि आई वुड चूज टू थिन ब्लैंकेट चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर का जो होगी वो ट्रैप करेगी बिटवीन द एक्ट एंड इंसुलेटर क्रिएट होगा एंड कीप अस क्या करेगी, वो हमें वार्मर ज़्यादा रखेगी एज कम्पेयर टू सिंगल ब्लैंकेट। सिंगल ब्लैंकेट से कंपेरिजन में उसमें ज़्यादा हमें कंफर्टेबल फील होगा इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 क्वेश्चन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, सिंपल ऑफ पेंडुलम में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो ये बच्चों कौन से मोशन का एग्जाम्पल है? तो आपका कौन सा मोशन है बच्चों? ये आपका पेंडुलम मोशन है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा बच्चों? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट बच्चों आपका है सेकंड क्वेश्चन आपका कि ए सिंपल पेंडुलम टेक 45 सेकेंड लेता है कंप्लीट 3 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। तो आपको टाइम पीरियड बताना है पेंडुलम का कितना है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, 45 को 30 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल टाइम डिवाइड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो 45 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है स्पीड को, कि स्पीड क्या होती है, इसे डिफाइन कीजिए। तो बच्चों स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी आपकी? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम में जितना ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसी को बच्चों का कहते हैं स्पीड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शो द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है मोशन इन दी फॉलोइंग केस में। देखिए क्या करेंगे, एक हम ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को दिखाएंगे और यहाँ हम टाइम को दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक ट्रक मूविंग विथ है कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ट्रक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो बच्चों इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। सेकंड बी वाले का बच्चों कैसे बनेगा, यहाँ पे भी हम देखिए यहाँ डिस्टेंस और यहाँ क्या करेंगे, हम टाइम दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका डी है ना। तो अब सेकंड में बोला कि एक कार पार्क ऑन दी साइड ऑफ दी रोड। ठीक है, कार जो रोड के साइड में पार्क कर रखी है, तो मतलब खड़ी हुई है। और इस खड़ी कंडीशन में जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो कैसा बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बिल्कुल स्ट्रेट बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो ग्राफ बनाने हैं इसमें। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट वाले को आपको पहचाना है कौन सा पार्ट है। तो बच्चों ये कौन सा बच्चों, ये आपका ओसोफेगस है। क्या नाम है बच्चों इसको? ओसोफेगस। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड आपका ये जो दे रखा है, ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं बच्चों हम स्टमक। ये क्या है आपका? स्टमक। ठीक है, तो स्टमक लिख लेंगे। इसके बच्चों जो थर्ड है ये बच्चों आपका क्या है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, क्या है ये आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, थर्ड वाले का नाम। ठीक है, और जो ये डी वाला दे रखा है, इस वाले का नाम बच्चों क्या है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरह से आप किस लिख लेंगे इसे। और जो बच्चों ये लास्ट वाला है ये आपका क्या बच्चों? एनस है। इस पार्ट का नाम क्या है? एनस। ठीक है, ये नाम आपको आइडेंटिफाई करने थे। इसका बच्चों विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट के लिए दिया है, इसमें भी आपको नाम ही लिखने हैं, तो यही 5 नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 है, आपको क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे इस ऑब्जर्व ऑन। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड बच्चों बताना है कि डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लश। देखिए जब फ्लश के ट्रीटमेंट करते हैं को क्या प्रोड्यूस होता है? बायोगैस प्रोड्यूस होती है। थर्ड बच्चों डैश इज एग्जांपल ऑफ एन ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का क्या एग्जांपल है बच्चों? सेप्टिक टैंक। फोर्थ है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट इज ए हेल्थ
तो क्या होगी ये हेल्थ रिजल्ट होगा इसका आंसर। ड्राई स्लज इज यूज तो किस लिए यूज़ किया जाता है, एज ए मैन्योर में यूज़ किया जाता है इसका। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए आपको क्या बताना है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसके प्रोसेस को बताना है और इसकी कंडीशन बताने की कौन कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में बच्चों क्या होता है आयरन पर रस्टिंग होने लगती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसका आंसर है आपका कि प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ठीक है, आयरन जो होता है व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, जब भी कोई आयरन का जो मेट है वो मॉइस्ट एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है रेडिश ब्राउन लेयर उस पर चढ़ने लगती है। ठीक है, रस्ट बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो किसी भी आयरन के मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है बच्चों रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग। अब कंडीशन क्या है बच्चों, ये कब होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर की कंडीशन में ही होगा, जब वाटर कांटेक्ट में आएगा कोई भी आयरन और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तभी बच्चों रस्टिंग होगी इन दोनों में। ठीक है, जो बच्चों सेकंड है आपका, सेकंड में आपको करना है सजेस्ट करने 2 मेथड बताने टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन से। तो देखिए हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों, अगर हम क्या करें मेटल के ऊपर पेंटिंग कर दें, ठीक है, पेंट करके और ऑयलिंग करके हम क्या कर सकते हैं जंग लगने से रस्ट से बचा सकते हैं। सेकेंड बच्चों ग्लेवलाइजेशन करके, ठीक है, मतलब कि आयरन के मेटल पे जिंक की कोटिंग करके हम क्या कर सकते हैं रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है ये बताना है, क्लासीफाई करना है कौन सा फिजिकल चेंज और कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे सामने लिख दें इसके। जैसे बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शेप में चेंज नहीं हो रहा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों चेंज हो जाएगी। बर्न होने पे बच्चों क्या होता है प्रॉपर्टी चेंज ही हो जाती है। तो इस तरीके के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फर्स्ट में आपका आ जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड है आपका ब्रेकिंग ऑफ चॉक, चॉक को क्या कर दिया तोड़ दिए छोटे छोटे पीसेस में, तो इसमें शेप चेंज होगी तो बच्चों ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। थर्ड में बच्चों कुकिंग ऑफ राइस, इसमें देखो पूरा राइस कुक हो गए तो ये आपका केमिकल चेंज होगा। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए आइस से हम दोबारा से वाटर क्रिएट बना सकते हैं और वाटर से दोबारा से आइस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा बच्चों फिजिकल चेंज होगा ये भी। एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी आपका फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, इसी बच्चों सेक्शन ई आता है, सेक्शन ई में 12 क्वेश्चन है। इसमें आपका ये देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखिए पैसेज दे रखा है, इसको रीड करके इनके आंसर देने। तो देखिए फर्स्ट में है कि शालू टू पॉट लिए हैं उन्हें प्लांट के सेम काइंड के और लेबल कर दिया उनको ए और बी। दोनों प्लांट को क्या करा बच्चों, पोर्ट ए को तो उन्हें रखा डार्क रूम में और पोर्ट बी को रख दिया सनलाइट में। आफ्टर 72 आवर्स शी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट किया तो द लीव्स ऑफ विच पोर्ट ए और बी विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, कौन सा पोर्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा बच्चों, जो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रखा, यानी कि आपका पोर्ट बी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा पोर्ट बी। नेक्स्ट बताना बच्चों नेम द पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। देखिए प्लांट को ग्रीन कलर कौन सा देता है, देखिए उसका नाम क्या बच्चों, उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या नाम है बच्चों क्लोरोफिल। ठीक है, तो आप इसमें क्लोरोफिल लिख लेंगे। इसके बच्चों इस 13 क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। ठीक है, जब ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, वाटर का यूज करके एंड सनलाइट का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बच्चे सेकंड क्वेश्चन है आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में आपको नेम 2 प्लांट्स बताने विच आर नॉट ऑटोट्रोफ। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 प्लांट है बच्चों, एक तो आपका कस्कट है जिसे हम क्या बोलते हैं अमरबेल, एंड सेकंड आपका मशरूम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आपका रविवार कुकिंग हलवा बना रहा था हिज फादर बर्थडे के लिए एंड ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कि जो वुडन हैंडल है वो तो बिल्कुल भी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन जो मेटल स्पाउटफुल है वो क्या है गर्म है बिल्कुल। तो इसको देख के आपको बताना है कि नेम द प्रोसेस बाय विच द हीट फ्रॉम द पैन गॉट ट्रांसफर टू द मेटल स्पैचुल।
ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या है आपका? इसका आंसर है जब देखिए, इसका आंसर आपका है कंडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट फ्रॉम पैन, जो पैन से जो हीट आती है वो ट्रांसफर होती है टू द मेटल स्पैचू, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि कॉपर क्या है बच्चों? आपका कंडक्टर है ऑफ हीट। ठीक है, थर्ड बच्चों है कि वाई डू कुकिंग यूटेंसिल हैव वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल्स, क्यों होते हैं इनके? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है आपका कि जो कुकिंग फूड यूटेंसिल होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल हैव ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल बिकॉज दिस मटेरियल आर पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें से क्या होती है बच्चों? हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। एंड दे डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू द इजीली प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम बर्न। ठीक है, जो क्या करते हैं? हमारे हैंड्स को जलने से बचाते हैं। ठीक है, इस वजह से आपका ये प्लास्टिक के हैंडल्स लगे हुए होते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रवि टुक ए 2 टीन्स कैन सेम साइज के एंड वन वाइट एंड अनदर ब्लैक इन कलर, ही filled both of them with water and left them in the sun, तो which can black और white will warmer और why? ठीक है, इसका रीजन भी बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है आपका, देखिए इसका ये आ रहा आंसर इसका, द ब्लैक कैन विल बी फॉर्मर। ठीक है, जो गर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ब्लैक कैन। क्यों? बिकॉज ब्लैक कलर क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है मोर हीट सनलाइट से, सबसे ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक कैन। वाइल वाइट कलर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन। रिया स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हर होम एट 7:15 AM to go to school and which is 10 kilometer away. She reached the school 7:55 AM. In the evening, the return home in 20 minutes by ऑटो रिक्शा। ठीक है, ऑटो रिक्शा से 20 मिनट में ही आ गई। तो इसमें बच्चों बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स डिड रिया टेक टू रीच स्कूल इन दी मॉर्निंग। ठीक है, घर से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा? देखिए, चली कब थी? देखिए आपकी 7:15 में और पहुंची कब? 7:55 में। देखिए यानी कि 55, 7 to 7 कॉमन है, तो 55 में से आप क्या करेंगे? 15 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों? 40 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 40 मिनट होगा। सेकंड बच्चों, विच मोड वाज फास्टर, बाईसाइकिल या ऑटो रिक्शा? देखिए, ऑटो रिक्शा से 20 मिनट में ही आ गई, तो कौन सा तेज चला? फास्टर, ऑटो रिक्शा। थर्ड बच्चों है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इन किलोमीटर निकालनी है। ठीक है, स्पीड निकालनी है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। रिया स्टार्टेड, ठीक है, 7:50 AM। देखिए, तो टोटल 40 मिनट्स लगे थे इसे। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए टू फाइंड द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल, इसके लिए बच्चों स्पीड का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है, टाइम आपका 40 मिनट्स लगा। तो देखिए 40 मिनट्स को सबसे पहले हम हावर में बदलेंगे। देखिए 40 मिनट्स को हावर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 40 को डिवाइड कर देंगे किससे? 60 सेकेंड, है ना। और जब इसे कट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा 20 के टेबल से 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा है 2/3। अब स्पीड निकालने के बच्चों 10 को 2/3 करेंगे डिवाइड, फिर इसे ऊपर जाएगा तो आपका 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, डैश मेजर द डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस को कौन मेजर करता है? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है? तो ये आपका क्या है बच्चों? ओडोमीटर। ठीक है, क्या मेजर करता है? ओडोमीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल। सेकंड पूछा मेजर द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हीकल। तो बच्चों ये स्पीड को मेजर करते तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीडोमीटर। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे? ये रहा आपका, ये रहा ओडोमीटर
ठीक है। ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल एंड स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा 4 स्टेप्स दे रखे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट के। फर्स्ट में क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन से पास थ्रू कराते हैं, गुजारते हैं, रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे रैग होगा, कैन होगा, इन सबको रिमूव करने के लिए। सेकंड बच्चों द वाटर फिर क्या होता है, गो टू द ग्रिट में जाता है जिसमें से सैंड को रिमूव किया जाता है। थर्ड स्टेप में वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लास्ट टैंक में जाता है, स्लोप टूवर्ड टू मिडल फॉर रिमूव फीसिस को रिमूव करने के लिए। फोर्थ स्टेप में बच्चों एयर इन पंप किया जाता है उसके अंदर क्लैरिफाई करने के लिए वाटर को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ए केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो बच्चों उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बच्चों क्या है आपका क्लोरीन, ठीक है। क्या नाम है बच्चों आप इसका, क्लोरीन। तो देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आंसर, एक केमिकल यूज इन डिस्टिंग क्लोरीन, ठीक है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट है एयर इज पंप इनटू क्लैरिफाई वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ, ठीक है। किसकी ग्रोथ के लिए किया गया है, तो इसका आंसर बच्चों क्या है, इसका आंसर है बच्चों एरेबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है इसके अंदर। इसके बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सजेस्ट करने 2 वेज बताने जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सीवेज जनरेशन एट द होम। तो देखिए घर पे कैसे कर सकते हैं, वेस्ट अवॉइड वेस्टिंग वाटर वाइल ब्रशिंग बाथिंग एंड वॉशिंग डिश, ठीक है। तो वो जैसे हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं तो टैप ओपन कर देते हैं, नहाते टाइम शावर का यूज़ करते हैं टैप ओपन कर देते हैं। इसको अवॉइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड बच्चों टू नॉट थ्रो किचन वेस्टेज को हम क्या करें, ना फेंकें, ठीक है। एंड प्लास्टिक मटेरियल को ना फेंकें, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, सजेस्ट करने 2 वे इन विच यू कैन मेंटेन ए सैनिटेशन पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, देखिए पब्लिक प्लेस पे क्या करें, इसके लिए डू नॉट लीटर ऑलवेज यूज डस्टबिन, ठीक है। डस्टबिन को यूज़ करें, कोई भी वेस्ट डिस्पोजल मिलता है तो वहाँ पे आपको जो भी डस्टबिन दिखाई दे उसके अंदर हम क्या करें, अपने गार्बेज को डालें। सेकंड बच्चों इंश्योर करें जो टॉयलेट एंड वॉश एरिया आर क्लीन, ठीक है, रेगुलर क्लीन रखें, ठीक है। जितने भी टॉयलेट एरिया है पब्लिक प्लेस है उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो यही था बच्चों आपका मिड टर्म का सैम्पल पेपर क्लास 7 का साइंस का जो कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।